मॉक्सीबस्चन आता है, एक्यूपंक्चर में ही कपिंग थेरेपी आता है, एक्यूपंक्चर में ही ईयर एक्यूपंक्चर आता है, ईयर एक्यूपंक्चर में भी स्काल्प एक्यूपंक्चर आता है। ये एक्सिलरी मेथड है। क्योंकि अभी आपका ये प्रैक्टिकल नीडल को होल्ड कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं और ची को फील कैसे करते हैं। तो पहले हम नीडल के बारे में जानेंगे, फिर एनाटॉमिकल लैंडमार्क को हम फाइंड आउट करेंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ पर आती है। ओके ये बराबर है। हाँ जितना देखो डेप्थ से कुछ वो नहीं है, इंसर्शन शुड बी स्ट्रेट। ठीक है, जब भी हम इंसर्ट करो ये स्ट्रेट होना चाहिए। दैट इज़ योर पंचरिंग हैंड, एक जिससे आप स्किन होल्ड करते हो, दैट इज़ द हेल्पिंग हैंड। ठीक है, जब भी बॉडी में नीडल इंसर्ट होगी यू आर गोइंग टू यूज बोथ द हैंड्स। ओके, सो वंस वी आर स्टार्टिंग विद द पाल्पेशन यू फर्स्ट नीड टू फाइंड द स्टर्नम। सो स्टर्नम, दिस इज द एंगल ऑफ स्टर्नम, अपर एंगल, दिस वन, दोनों क्लेविकल के बीच में दिख रहा है, दिस इज द एंगल ऑफ स्टर्नम। ओके, इट्स ओवर हियर। फिर नीडल जब जाएगा तो ऐसा जाएगा। ठीक है, जब ये इंसर्ट हो गई ऐसा, नाउ यू हैव टू फाइंड द ची। से फाइंड करके यहाँ से इंसर्ट करेंगे, इट्स लाइक दिस, या परपेंडिकुलर, एंड हम बोन के नीचे जाना है हमको, तो हम लोग इस तरह से सी, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। स्ट्रेट रहा तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द प्लेन। मैम देखिए जैसे उन्होंने स्ट्रेट के यहाँ पे फोल्ड दिख रहा है स्किन का, ठीक है, तो दैट मीन्स दैट एंगुलेशन इज़ रॉन्ग। आपने इसको ऊपर से चला दिया था स्किन, वो नहीं होता ऐसा। आपको वन गो में प्रिक करना है, जैसे यहाँ पे पेरिकार्डियम 3H, इट्स ओवर हियर, ये उनको टेंडन फील हो रहा है, इट्स ओवर हियर लाइक दिस। द वेस्टर्न कंट्री यानी चाइना, मोस्टली चाइना में होता है, जितने भी अटैक्स होते हैं वो उनके हर घर के अंदर मास्टर्स होते हैं, मतलब इतना एक्यूपंक्चर जाते हैं, वो फौरन ब्लीड कर देते हैं। तो आप ब्लीड नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद काँप रहे होते हैं। मैंने देखा हुआ जो चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो उससे बेहतर है कि आप ब्लीड ना करके सिर्फ इतना ये प्रेशर इस तरह से देंगे। ये इसका जो लॉज है एक्यूपंक्चर से लॉज से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें जो एक्यूपंक्चर की जो नीडलिंग होती है वो 20 मिनट्स होती है। कब? आफ्टर अराइवल ची। आप 1 घंटा भी रख लिया हो, ची अराइव नहीं किया, तो आपका निडल का रखना कोई भी मायने नहीं रखता। तो इस तरह से आप इसको निगेटिव और पॉजिटिव करके सर्वाइकल और लंबर तक का आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। So from the external occipital protuberance you feel a drop. Okay, you feel a drop. So in that drop if you palpate, okay, now your atlas is responsible for which movement? Yes movement, right? So नीचे देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो। जब वो नीचे देखेंगे आपको you'll feel the spinous process of the C1, that is the atlas. Okay, ask the patient to say look down completely, not only the yes, complete down like this. Okay, then you're going to find that one C7 is moving and T1 is the fix. The moving one is C7, mark C7, and then in between C2 and C7 different vertebrae are present. You need to find that. So this is how you're going to find the each and every thoracic vertebra. Well, you're going to get the drop. तो मैं हर एक फाइंड नहीं कर रहा हूँ, अभी फिलहाल हम थोरासिक फाइंड कर लेते हैं, फिर हम लंबार पे जाएंगे। ठीक है, एंड वन मोर लैंडमार्क इज द स्कैपुला। यू होल्ड द स्कैपुला। अब स्कैपुला चेक करने के लिए लोअर एंगल थोड़ा सा हाथ मूव करोगे तो लोअर एंगल आपको फील होगा। ये बॉडी में यांग को टोनिफाई करता है, यांग को टोनिफाई करता है। हम खड़े हुए हैं, ये कौन सी एनर्जी हमको खड़ा किए हुए है? यांग। अगर यांग कोलैप्स हो जाए क्या करेंगे? बॉडी कोलैप्स हो जाएगी। अगर बॉडी किसी भी तरह से ऐसे हो जाए, टिल्ट हो जा रही है, ऐसे हो जाते हैं बॉडी, तो वो पूरी क्या हुआ? स्पाइन क्या है? कर्वेचर है, स्पाइन में कर्वेचर है। तो कर्वेचर किधर हुआ? वो उधर की यांग में डिफिशियंसी आ गई, वो बॉडी यिन होना शुरू हो गई। जैसे आपने देखा इसके अंदर क्या बोलते हैं, पार्किंसन डिजीज में, मोस्टली पार्किंसन डिजीज में क्या होता है? पेशेंट इस तरह हो जाता है, अस्थमा है, ब्रीदिंग ट्रबल है, कुछ भी है, तो यहाँ पे क्या है? इस तरह से आप यहाँ पे देंगे। रेन 22 से लेकर रेन 12 तक, इसमें क्या डर्मल नीडल का यूज़ करेंगे। देन यू कैन आफ्टर दिस द moxibustion you can apply on the रेन 22 to रेन 12।
सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये देखिए मैंने ऑयल को लगाया बॉडी के लिए, इसको कप से ही स्प्रेड कर दीजिए। किससे स्प्रेड करना है, कप से ही स्प्रेड कर दिए। तो इसमें क्या दोनों चीज़ें हो जाती है। ऑलिव ऑयल से क्या एक हमारा क्या कप इजीली मूव भी हो जाता है, और दूसरा ये जो होता है स्किन पोर से बॉडी में चला भी जाता है। यहाँ पे आपने स्पाइन को किया, फिर उसके बाद वन साइड ऑफ द यूवी चैनल आप उसको अपवर्ड डाउनवर्ड कर सकते हैं, इज नॉट अ मैटर, ठीक है। फिर जब ये हो जाए रेडी, देन इस कॉल द गुआशा कपिंग, गुआशा या इसको या अपवर्ड एंड डाउनवर्ड साइमल्टेनियसली इसको आप कर सकते हैं, दोनों कप, दो भी कप कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आपको एक यहाँ पे असिस्टेंट लगेगा किसी वैक्यूम के लिए, किसी में कम किसी में ज़्यादा, दोनों में शुड बी द इक्वल। अगर ये कमांड हो गया देन यू कैन स्टार्ट डू दिस, अदरवाइज सिंगल इज बेटर। Both the hands at the same time you can see, and just as I told, press it deep, then come up. So at the same time you can observe whether the pulse is normal or feeble or too much high, excess. अब सबसे पहले हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे बॉडी ऑफ टंग या टंग प्रॉपर। टंग प्रॉपर में दो पार्ट रहेंगे, कलर ऑफ द टंग एंड शेप ऑफ द टंग। उसके अलावा एनी क्रैक्स, एनी एबनॉर्मल मोमेंट, ये देखेंगे हम। आर्म से एज क्लोज टू द शोल्डर रखिएगा और ये धीरे से आप ऐसे खींचेंगे तो ये रोटेट हो गई, इनकी अपर बॉडी रोटेट हो गई। ऑलराइट, अभी ये हाथ आप यहाँ रख सकते हैं या आप यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ रखिए, कंफर्टेबल। टेक्निक इज हमको यहाँ से जो है यहाँ पर करेक्शन करना है। तो कायरोप्रैक्टिक में हम कहते हैं लॉन्ग लीवर टेक्निक। अगर हम ऑस्टियोपैथी कर रहे हैं तो हम सीधा यही से फोर्स लगाते हैं, कायरोप्रैक्टिक में हम लंबा फोर्स लगाएंगे। तो ये इनका जो नी का ये हुक है, ये नी का जो एंगल है अभी बना हुआ, इसके अंदर हम अपना नी रखेंगे। ओके, पाम ऑन द बोन ओवर हियर, पीछे ये बोन जो आपको फील हो रहा है, ये बोन में रखेंगे, एंगुलेटेड टुवर्ड्स योर ऑपोजिट शोल्डर। ये आपने यहाँ पर फिक्स रखा है। ये आप गए, बॉडी वेट डाला, ठीक, बॉडी वेट डालते ही इनका कट आवाज़ आ गया है ऑलरेडी, ठीक है। ये करेक्शन हो गया और एग्जैक्टली जहाँ चाहिए था वही हो गया। सो ये बॉडी वेट डाला है, यू जस्ट पुश स्लाइटली। ओके, अपना पाम इनके एल्बो पे लेंगे, ठीक है। यू विल कप हिज एल्बो विथ योर पाम, द अदर हैंड इज कमिंग फ्रॉम, इनके दूसरे साइड के शोल्डर के ऊपर से मेरा दूसरा हाथ आ रहा है और ये मैंने कप कर लिया। यहाँ पर आप देखेंगे एक थोड़ा सा प्रेशर लगा के कहीं आपको रिस्ट्रिक्शन समझ में आएगा। यहाँ रिस्ट्रिक्शन समझ में आता है। नॉर्मली जो है ये एंगल जो होता है ना, ये एल्बोस इनवर्ड्स टू शोल्डर आउटवर्ड, ये एंगल में मोस्टली रिस्ट्रिक्शन होता है। उसको आप ऐसे पकड़ेंगे। मेरा खुद का नेचुरोपैथी सेंटर है कोपरगांव में। मैं कायरो का काम करता हूँ और एक्सरे टेक्नीशियन का भी काम करता हूँ। मुझे एक्यूपंक्चर सीखने का था, तो मैंने सर का फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे ऐड देखे थे और सर के नाम भी बहुत सुना था कि वो बहुत अच्छा एक्यूपंक्चर सिखाते, पर वो रैली में बहुत अच्छा एक्यूपंक्चर सिखाते। जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे एक्यूपंक्चर का कुछ भी नॉलेज नहीं था, मतलब कौन से मेरिडियन रहते हैं, कहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ये जो रहते हैं ये मुझे कुछ मालूम नहीं था। पर जब मैं यहाँ पे आया तो जो डॉक्टर के जो प्रोटोकॉल्स रहते उन्होंने उस तरफ से मुझे इतना ट्रेन किया कि अभी मुझे आँख बंद करके भी मैं इन 7 दिनों में इतना परफेक्ट हो गया कि उन 7 दिनों में मैं कहीं भी आँख बंद करके ॲक्युपंक्चर कर सकता हूँ। मी राहुल चंद्रकांत मैंद, मी शिर्डीहून आलो आहे। मला आधी साधारणतः हॉस्पिटल क्षेत्रात 10 वर्षाचा अनुभव होता। त्याच्यानंतर मी आमचं स्वतःचं शिर्डीला नॅचरोपॅथी सेंटर आहे, ते पण चांगल्या पद्धतीनं आम्ही चालवतो आहे। त्याच्यातनं आम्हाला पेन मॅनेजमेंटसाठी अकुपंक्चरचं RSM कॉलेज शेख सरांचं नाव कळालं। Hello, my name is Mr. Shizan Batliwala. I am a professional, I am a businessman. I stay in the city of Mumbai.
I got the reference of Sheikh sir from Facebook. The 7 days practical training was very awesome, was very fabulous. We made many mistakes as a student, but Sheikh sir never got angry on us. He has always cooperated with us and always thinking about ourselves, about our people, how we are going to come forward and take this practice ahead. And I'm very happy with the 7 days practical. मैं आदित्य पोखरकर फ्रॉम पुणे। मैं बेसिकली कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, स्किन हेयर की ट्रीटमेंट करता हूँ पिछले 15-16 सालों से। शेख सर का फेसबुक पेज पे मुझे उनका इंट्रोडक्शन हुआ था इस एकेडमी का, कॉलेज का। तो मैंने सोचा कि आगे जाके स्किन और हेयर में भी बहुत सारे हम लोग एक्सटर्नल ट्रीटमेंट करते हैं, बट इंटरनल भी कुछ कॉज होते हैं। उसके ऊपर अगर रूट से अगर काम किया जाए तो शायद इसमें ज़्यादा बेनिफिट्स मेरे क्लाइंट को, पेशेंट्स को मिलेंगे। ये सोच के मैंने ये एकेडमी का कोर्स, ये 7 डेज़ का कोर्स किया हुआ है। मैं डॉक्टर पांडुरंग रामचंद्र प्रियंकर कोल्हापुर ज़िले के इचलकरंजी से आया हूँ। शेख सर का ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम मुझे ऑनलाइन से समझ में आया। उसके बाद सर से मैंने कांटेक्ट किया। मैं नेचुरोपैथ हूँ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हूँ और साइकोलॉजिस्ट हूँ। पिछली 25 साल से मैं प्रैक्टिस करता हूँ और अभी रिसेंटली मैंने एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कायरोप्रैक्टिस और कपिंग थेरेपी की प्रैक्टिस शुरू की थी। मुझे नॉलेज था, लेकिन थोड़ा सा सर का नॉलेज देख के नॉलेज अपग्रेड करने के लिए मैं इस 7 दिन के ट्रेनिंग में आया हूँ। और आने के बाद मुझे जो पता था लेकिन इतना डीपली पता नहीं था, वो सर ने मुझे इस 7 दिन में सिखा दिया। और जो लेक्चरर यहाँ आए और उन्होंने जो नॉलेज दिया वो बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया। ये हमारे आगे आने वाले जो हमारी प्रैक्टिस है इसके लिए वो बहुत ही कामयाब हमें करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मेरा नाम दिलीप शर्मा है, मैं नाला सुपारा से हूँ। मैं आयुर्वेद और नेचुरोपैथ का प्रैक्टिस करता हूँ। ये मुझे पहले से ही व्हाट्सएप पे मैसेज मिला था और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस को और ही जो पावरफुल जैसा बनाना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ आने के बाद मुझे ये पता चला कि कायरो प्रैक्टिस, कपिंग थेरापी, ये सब जो चीज़ें हैं खाली सुनते थे लेकिन कभी किए नहीं थे। यहाँ आने पे मुझे सब कुछ पता चला और सीखे। और जो फैकल्टी है वो बहुत ही अच्छी फैकल्टी है। मैं डॉक्टर ललित वाघेला एक गुजरात से हूँ। यहाँ का रेफरेंस मैंने ऑनलाइन लिया हुआ था। 200 कलाक मैंने जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की वो ऑनलाइन ट्रेनिंग किया। उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 7 दिन के लिए यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पर 7 दिन के लिए अंदर पहले कपिंग थेरापी या हिजामा या इसके बारे में मुझे पता नहीं था, एक्यूप्रेशर बारे में। लेकिन जब थियरी क्लास देखने के बाद यह प्रैक्टिकल देखा तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मुझे हुआ। और यहाँ पर आने के बाद इतना फ़ायदा हुआ कि आगे भी हम हमारे उधर भी कोई भी कपिंग थेरापी कर सकते हैं। यहाँ का फैकल्टी इतना बहुत अच्छा है, जैसे कि डॉक्टर शेख साहब इदरीस सर है, उन्होंने इतना सही तरह हमें समझाया हुआ है कि जिसकी वजह से हमारे जब एक प्रैक्टिकल करवाने के बाद तुरंत हमारे माइंड में घुस जाता है। गुड आफ्टरनून, आई एम डॉक्टर किरण, आई एम बिलोंग टू चंडीगढ़। मैं यहाँ आने से पहले मुझे एक्यूपंक्चर का कुछ भी नहीं मालूम था एक्चुअली। हमने पहले थ्योरी क्लास ज्वाइन करा था। यहाँ आके जब प्रैक्टिकल शुरू किया है तो फिर हमारा नॉलेज बहुत अच्छे से गेन हुआ है। यहाँ के सर, यहाँ का जो भी स्टाफ है वो बहुत कोऑपरेटिव है। इनसे हमें यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं डॉक्टर महेश पाटिल, मैं जेपी प्रैक्टिशनर हूँ, डहाणू से हूँ। 22 साल में मेरे को एक्यूपंक्चर का ए भी पता नहीं था। जो यहाँ के एक्यूपंक्चर के साथ मुझे हिजामा, कायरोथेरेपी और बहुत सारा नॉलेज मिला। डॉक्टर शेख स्पेशली फैमिली जैसे ही हम लोगों को ट्रीटमेंट किया। जो फिर से और कुछ करना हो तो हम फिर से एक्यूपंक्चर क्लास के लिए या फर्दर सीखने के लिए RSM ही ज्वाइन करेंगे। हिजामा जो बेहतर तरीके से सिखाते हैं मुंबई में, तो एक्चुअल से मैं हिजामा कर रहा हूँ। तो और भी बेटर तरीके से करने के लिए तो जब मैं फेसबुक में देखा तो कांटेक्ट किया शेख सर से, और उन्होंने थ्योरी जो क्लास थी वो जूम के थ्रू ऑनलाइन क्लास थी, एक तकरीबन 1.5 महीने 2 महीने की थी। तो उन्होंने उसमें मुझे एक्यूपंक्चर के बारे में बताया कि इसमें ज़्यादा अच्छा स्कोप है और इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सेफ़ ट्रीटमेंट है। मंगल राम विश्वकर्मा फ्राम सिंगरौली, क्वालिफिकेशन BA MS and DMLT। मैं एक्यूपंक्चर के बारे में मुझे ज़ीरो नॉलेज थी, मुझे बहुत अच्छा नॉलेज प्राप्त हुआ। So my name is Seema Lembe. I am from Thane, Mumbai, Ghodbunder Road. I have done my MBA in finance, but in this healing thing, I am into yoga and in pranic healing, and I am doing naturopathy along with it. Acupuncture and these things are very new for me, but the way
teachers have taught here was tremendous. I enjoyed the classes a lot and got lots of knowledge with the basic along with the advanced, like most of the techniques which we have never done or never practiced has been given to us, and practicals were very nice. Hello, I am Rajesh Tendulkar. I am from Dombivli. मुझे इस RSM का जो रेफरेंस है व्हाट्सएप से मिला, और ये जो वर्कशॉप है ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है 22 से 28 यानी कि आज ख़त्म हुआ, मुझे बहुत कुछ नॉलेज मिला मेरिडियंस के बारे में, कायरोप्रैक्टिक के बारे में, पल्स के बारे में, सो मेनी थिंग्स। बहुत अच्छा लगा, और भी कोई कोर्स होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।